वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी त्रिकोणमिति 10th क्लास के लिए चल रही है और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी मैथमेटिक्स की वीडियो मिलती है, जिसमें आपको 9, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन की भी क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ आपको इजीली मिल जाते हैं। और सभी की जो पीडीएफ है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर आप हमारा जो वेबसाइट हमारी वेबसाइट है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि बतानी पड़ेगी। और देखिए, सभी के पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप बिना पीडीएफ के इजीली उनको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करते रहें और हमारे साथ बने रहें। तो अब जो हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री में देखो, सबसे पहले आज अब हमें आगे जो जरूरत पड़ेगी, हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। एक त्रिकोणमिति टेबल होती है जिसके थ्रू हम सभी वैल्यूज को साइन 90 की, साइन 20 की, साइन 30 की, ये सब वैल्यू हम लगा निकालते हैं और उसके हिसाब से हम सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब देखिए, इस टेबल को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ रखना 0, ये आपको 1, 2, 3 और 4। जहां पर लास्ट हुआ उसको सब में डिवाइड कर देते हैं। सभी को 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद सभी के ऊपर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, मतलब वर्गमूल। तो ये आपने सभी की वैल्यू यहाँ पर रूट चढ़ा दिया। अब इससे आपकी वैल्यू निकलेंगे साइन वाले पोर्शन की। जैसे कि फर्स्ट आपको दे रखा है अंडर रूट में 0/4 के बराबर, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 का डिवाइड किया 0 के बराबर, तो ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू यही 0 के बराबर। नेक्स्ट में अब हम लेते हैं इस वाले पोर्शन को, तो ये आपकी हो जाएगी 1/4 के बराबर अंडर रूट में। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं और इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, और दोनों पर रूट है तो इसको कॉमन निकाला, तो यहाँ पर आपके लिए 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में अब हम लेते हैं 2√4 के बराबर, इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर 1/2 के बराबर। तो इसके तो फैक्टर हो सकते हैं लेकिन इसके फैक्टर आपके नहीं हो सकते, तो यहाँ हो जाए 1/√2 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 के बराबर। थर्ड पोर्शन लिया हमने तो 3/4 के बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 और इसके फैक्टर किए जा सकते हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 3/2 के बराबर, मतलब अंडर रूट 3/2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है अंडर रूट 3/2 के। और लास्ट में आपने वैल्यू ली 4/4 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। 1 के फैक्टर हो सकते हैं 1 × 1, और ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। जब आपने साइन की सभी वैल्यू इनसे निकालनी है, साइन के बाद जो साइन की 90 की वैल्यू होती है वो कॉस की 0 की वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर इसको 1 मान लीजिए। जो इसमें 60 की वैल्यू होती है वो इसमें 30 की वैल्यू होती है। 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, और 30 की वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर होती है, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। कहने का मतलब क्या है, हमने इधर के कॉर्नर से लिखना स्टार्ट किया और लास्ट तक हमने लिख दी वैल्यू। तो वही वैल्यू हमारी जो इसकी अपोजिट में बदल दी हमने, मतलब कॉर्नर पकड़कर दूसरी साइड से, तो वो आपकी सभी वैल्यू हुई कॉस की। अब आपको निकालनी है टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास का, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के बराबर होती है, जो कि फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, साइन 0 बटे में कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, मतलब 0 के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। नेक्स्ट में क्या करते हैं, जैसे अब आपको निकालना है टेन 30 की वैल्यू, टेन में 30 की वैल्यू। तो यहाँ आप कर सकते हैं साइन 30 अपॉन में कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास टेबल से देख लीजिए 1/2, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। इससे इसको कैंसिल कर लिए, इसकी गुणा इधर, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1/√3 के बराबर। तो 1/√3 यहाँ पे ऐसे ध्यान देख लीजिए, इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया तो 1 यहाँ से बचा, अंडर रूट 3 यहाँ से। इनको सेम टू सेम कैंसिल कर देंगे तो ये 1 के बराबर बच जाएगा। इसको दोनों कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू है अंडर रूट 3 के बराबर। और देखिए 1/0, जब आप 1/0 करेंगे तो हमेशा आपकी वैल्यू इन्फिनेटिव के बराबर हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। हमेशा 0/1 ही 0 होता है, अगर नीचे 0 आ जाता है वो हमेशा इन्फिनेटिव के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है। अब ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब आपको निकालनी है कोसेक की, सेक की और कॉट की। तो इन्हीं वैल्यू से कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, कोसेक जो थीटा की वैल्यू होती है वो 1/sin थीटा के बराबर हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू का अपोजिट हो जाता है। तो कहने मतलब क्या है कि अगर आपको दे रखे यहाँ पर कोसेक 0 की वैल्यू,
तो आपको क्या करना है, 1 में साइन जीरो की वैल्यू लगानी है, या फिर 1/sin जीरो की वैल्यू जीरो, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 1/0 के बराबर। और इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटिव के बराबर। ठीक है, मतलब इसको जब फॉर्मूले थ्रू हमने करा और जीरो से डिवाइड किया तो ये आपकी वैल्यू इन्फिनिटिव के बराबर हो जाएगी। ऐसा समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका और है, क्या इसके नीचे आप मान लो 1, और इसको जब आप अपोजिट करोगे तो 0/1 हो, सॉरी 1/0 हो जाएगा, उल्टा कर लो, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को बदल लो नॉमिनेटर में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/0 के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू होती है इन्फिनिटिव के बराबर। अब जैसे यहाँ पर है 1/2, तो इसको कर लीजिए 2/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर आपकी। अब यहाँ पर है आपकी वैल्यू 1/√2, तो इसे बदल लीजिए इसके बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। अब ये आपकी वैल्यू इसके बराबर, तो इसको बदल सकते हैं 2√3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2√3 के बराबर। इसके नीचे 1 मानिए तो 1/1 तो 1 के बराबर ही हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से आप इसके जो वैल्यू है इसको निकाल सकते हैं। अब जो आपके पास बच जाता है नीचे, अब पोर्शन बचता है आपके पास सेक का। तो देखिए सेक को यहाँ तो आप ऐसा निकाल लीजिए कि आपका जो सेक थीटा होता है वो 1 में कॉस थीटा के बराबर हो जाती है आपकी वैल्यू। तो चाहे तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, ऐसा ना निकालें तो इसका अपोजिट कर लीजिए, जैसे 1/1, तो ये आपकी वैल्यू ये 1 के बराबर, ये था √3/2, इसका अपोजिट किया तो 2/√3 के बराबर, इसका हो जाएगा 2/√3 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है √2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू है इन्फिनिटी के बराबर। अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो एक और तरीका है कि जो इसमें 90 की वैल्यू होती है वो इसमें 0 की वैल्यू होती है, जो इसमें 60 की वैल्यू होती है वो इसमें √3 की मतलब 30 की वैल्यू होती है, 45 की सेम होती है, और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, टेन कोट को निकालने के लिए पहला तरीका तो ये है, आप कॉट थीटा बराबर रख लीजिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ऐसा नहीं निकलना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जो इसमें 90 की वैल्यू होती है वो इसमें 0 की वैल्यू होती है, और जो इसमें √3 की मतलब 60 की होती है वो इसमें होती है 30 की वैल्यू, जो इसमें 45 की वैल्यू सेम होती है दोनों की, ये आपकी वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर, 1/√3 के बराबर, ये वैल्यू होती है आपकी 0 के बराबर। देखिए यहाँ पर 1/√3 आपकी वैल्यू। तो आपने इस टेबल से सारी वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए इनको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, केवल यहाँ से आप साइन वाली वैल्यू को याद कीजिए, उसके अलावा किसी भी वैल्यू को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साइन आपने याद कर लिया तो आपको ये साइन 90 की वैल्यू पता है तो कॉस के बराबर हो जाएगी, और 60 की वैल्यू इसी से लगा सकते हैं, और 45 की वैल्यू सब इसके अपोजिट में लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर 10 की पूछता है तो आप डिवाइड करके इनकी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाना चाहते हैं तो साइन की वैल्यू और एक आप जो 10 की वैल्यू, इन दोनों को याद कर लीजिए, तो इससे आप इजीली पूरी टेबल की वैल्यू इजीली रख सकते हैं, क्योंकि 10 के उल्टा कॉट हो जाता है, तो ये आपको पता पड़ जाएगी, जो 90 है वो 0 के बराबर, जो 60 है वो 30 के बराबर। और इनकी जब वैल्यू निकालनी होगी तो जैसे आपको पता है, जैसे आपको ये आपने केवल साइन के और 10 के मान याद कर लिए, तो आपसे पूछा है कि साइन मतलब आपसे पूछ लिया मान लो सेक 30 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, मतलब 60 के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं √3/2 के बराबर, मतलब साइन 60 की वैल्यू √3 के बराबर वही होगी कॉस की वैल्यू, और इसको जब आप उल्टा कर देंगे अंश को हर में और हर को अंश में, तो 2/√3 वही हो जाएगी आपकी सेक की वैल्यू। इस तरीके से आप इमेजिन करके सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका यही है, और वैसे टेबल बनाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे जो एफर्टलेस और सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपका यही तरीका है। तो आप टेबल बना लीजिए, इनके मान याद कर लीजिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में आपको टेबल बनाने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आपको जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए जिसमें इवेलुएट करना आपको वैल्यू। देखिए इनको आप तभी कर सकते हैं जब आपको पूरी तरीके से टेबल की वैल्यू पता हो, तो टेबल की वैल्यू ही आपको बिल्कुल सही याद रखनी है, और बाकी सब चीजें जैसे मैंने शॉर्टकट बता रखा है, साइन की वैल्यू 10 की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद आप सभी वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी साइन 60 की वैल्यू की, तो 60 की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर। ठीक है, मतलब चौथी स्टेप होती है तो √3/2 डिवाइड हो जाता है। अब जो इसमें 60 की वैल्यू होती है वही उसमें 30 की होती है, तो इसका मतलब cos 30 की वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास √3/2 के बराबर। नेक्स्ट में आपको चाहिए sin 30 की वैल्यू, वो होती है 1/2 के बराबर, तो जो इसमें 30 की होती है वो इसमें 60 की वैल्यू होती है, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं,
√3/2 मल्टीप्लाई में √3/2 प्लस में ये आपकी वैल्यू 1/2, ये आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो √3 की जगह 3 आ जाएगा केवल। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी 3 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आपकी वैल्यू 4 के बराबर, यहाँ से 1/4 के बराबर। एलसीएम लीजिए 4 के बराबर, तो यहाँ से लीजिए 3 प्लस के 1 के बराबर, तो 4 एकम 4, तो 1 की गुणा हो जाएगी 3 एकम 3, और 4 एकम 4, 1 एकम 1 के बराबर। दोनों को ऐड किया तो 4/4 के बराबर, ये आपके हो गई 1 के बराबर। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगर आपको मान याद है तो विद इन 20 सेकंड के अंदर आप इनका मतलब 20 या 30 सेकंड के अंदर आप इसको इजीली मान निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको दे रखा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 और माइनस के sin स्क्वायर 60 के बराबर। तो सभी वैल्यू आपको पुट करनी है। सबसे पहला tan 45 की वैल्यू मैं लिख देता हूं। tan 45 की वैल्यू होती है कि आपकी 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि sin 45 और cos 45 को डिवाइड कर दीजिए तो वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट में आपको चाहिए cos 30 की वैल्यू, जो कि होती है जो आपकी sin 60 की होती है, मतलब कि √3/2 के बराबर। sin जो 60 की वैल्यू होती है वो आपके पास हो जाती है √3/2 के बराबर। तो सभी वैल्यू आपको पता चल गई। अब सभी के मान रख लीजिए। तो बराबर में 2 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते। यहाँ पर √3/2 की पावर 2, साइन की वैल्यू √3/2 की पावर 2 के बराबर। तो देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों तो आपके प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 1 और बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपको मान याद है तो देख लीजिए कितनी जल्दी आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। केवल वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और आपका आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका कम से कम 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में थर्ड में कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में दे रखा है cos 45 sec 30 और cosec 30 की वैल्यू आपको लगानी है। तो सबसे पहले आपको cos 45 की वैल्यू पता होना चाहिए। cos जो 45 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाए 1/√2 के बराबर। तो sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है। अब आपको चाहिए sec 30 की वैल्यू। तो sec 30 की वैल्यू याद करने के लिए आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपके 2/√3। मतलब आपके पास जो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 के बराबर। तो इसका जो उल्टा कर देते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, वो हो जाती है आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट में अब आपको निकालनी है कोसेक की। तो देखिए कोसेक जो 30 की वैल्यू है वो होती है जो आपकी साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका मतलब ये हो जाती है 2/1 के बराबर, या फिर आप इसको सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, सभी की वैल्यू पता चल गई। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू ये 1/में √2 के बराबर, यहाँ पर आपको 2/√3 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर, बटे में 1 सॉल्व कीजिए। ये आपकी वैल्यू 1/√2 के बराबर। नीचे से आपने एलसीएम ले लिया इन दोनों में से √3, तो यहाँ पर 2 और ये आपकी वैल्यू है 2/3 के बराबर, क्योंकि 1 का डिवाइड किया इसमें √3 बार और √3 की आपको इधर मल्टीप्लाई करनी है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 और 2 प्लस के 2√3 के बराबर। ठीक, अब देखिए आपको नेक्स्ट में क्या करना है, कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ना है। आपको हमेशा रूट की मल्टीप्लाई, जब भी रूट आ जाए तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए सबसे पहले मैं √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 3 दूनी 6, दोनों संख्या देखिए ये भी रूट में है आपका और ये भी रूट में। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रूट में आ जाएंगे और ये आपकी वैल्यू यही 6 के बराबर, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहाँ पर आपकी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी सबसे पहले तो 2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रूट की मल्टीप्लाई कर लो रूट के साथ, और इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी वैल्यू है √3 के बराबर। यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा 2 और 2 4 के बराबर। इस वैल्यू को रख लें 2 और 2 4 के बराबर, प्लस में यहां पर आपको 4/3 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस के √3 और 4 माइनस के √3 के बराबर। एक काम करो 4 ही लिख लो यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरीके से वैल्यू होती है
तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 माइनस के 4√3 और 4 माइनस के 4√3 के बराबर, जो भी आपके पास पोर्शन था उसके ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर √6 था आपका। तो अब मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 4√6 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करी तो माइनस के 4। अब देखिए आपको करनी है √6 की मल्टीप्लाई √3 के साथ। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और इस ये √3 के बराबर। और जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो 2 गुणा 3 गुणा 3 इसका पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3√2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में ये आपका सूत्र है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जो कि आपका होता है a² माइनस के b का स्क्वायर बराबर a प्लस के b और a माइनस के b। तो इस वैल्यू को इस तरीके से बदल लो, यहाँ पर आपके वैल्यू 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर। आप चाहो तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जब भी आपके वैल्यू सेम आए। यहाँ पर आप लिख सकते हो सबसे पहले 4√6 माइनस के 4, ये आपकी वैल्यू है √3√2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके वैल्यू 4 चौक 16 के बराबर, ये आपके वैल्यू 4 चौक 16 और गुणा यहाँ से आपके वैल्यू 3 के बराबर। जब आपने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, तो ये आप एक काम करो 4 ऊपर से कॉमन ले लो, तो √6 माइनस के आपकी वैल्यू बची 3√2 के बराबर। नीचे से 4 कॉमन ले लिए, 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 बच गए, और 4 की गुणा जब 3 में करी तो यहाँ पे आपके लोगे 12 के बराबर। 4 से 4 को कैंसिल कर लो, यहाँ पर आपकी वैल्यू बची, कलर चेंज कर लेते हैं, √6 माइनस के 3√2 और ये आपकी वैल्यू बची माइनस के 8 के बराबर। आप चाहो तो माइनस की गुणा ऊपर कर सकते हैं, तो 3√2 माइनस के √6 बटे में 8 के बराबर। इन दोनों में चाहो तो √2 को कॉमन ले लो, या फिर आप यही छोड़ दो, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। √2 अगर 2 कॉमन लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा √2 3 माइनस के, क्योंकि 6 था तो √3 बच जाएगा और बटे में 8 के बराबर। चाहो तो ऐसे लिख लो, फिर भी आपकी वैल्यू उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको चाहिए सबसे पहले sin 30 की वैल्यू, जो कि आपकी होती है 1/2 के बराबर। फिर आपको चाहिए tan 45 मतलब 45 की वैल्यू, tan 45 वो आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। फिर आपको चाहिए cosec 60 की वैल्यू, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3 के बराबर। अब यहाँ पर चाहिए आपको sec 30 की वैल्यू, तो वो वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 2/√3 के बराबर। अब cos 60 की वैल्यू, वो आपकी वैल्यू हो जाती है 1/2 के बराबर, और cot 45 की वैल्यू वो आपकी दोनों बराबर हो जाती है 1 के बराबर। सभी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू 1/2 प्लस में 1 और माइनस के 2√3 के बराबर। नेक्स्ट में नीचे डिवाइड में आपकी वैल्यू 2√3 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। इसके नीचे 1 मानिए, इसके नीचे 1 मानिए और फिर एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर वाले पोर्शन में से एलसीएम आ जाएगा √3 और 2, तो 2 से 2 कैंसिल किया तो यहाँ √3 बचेगा। यहाँ से 1 से आपने डिवाइड किया इतनी ही बार, तो आपकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जब भी 1 होता है ना तो सेम वैल्यू जो आपने एलसीएम ली होती है वही सेम वैल्यू ऊपर आ जाती है। यहाँ पर आपके वैल्यू डिवाइड किया तो √3 कट जाएगा, मतलब 2√3 में जब √3 से डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू 2 से बराबर, और 2 की गुणा जब इसमें करेंगे तो आपकी वैल्यू 4 के बराबर। अब नीचे वाले पोर्शन में सेम आपका यही हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 2 से 4 के बराबर, यहाँ पे आपकी वैल्यू √3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 2√3 के बराबर। ये दोनों एक जैसे कैंसिल कर लो। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 इसके आगे 1 इसके आगे, तो ये आपकी हुई 3√3 के बराबर माइनस के 4, यहाँ से जो आपके वैल्यू 4 और इसको भी हमने ऐड किया तो प्लस के 3√3 के बराबर। मैंने आपको बताया था जब भी रूट आ जाए तो उसको नीचे मत छोड़ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 माइनस के 3√3 के बराबर। अगर आपका प्लस है तो माइनस वाले के मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर माइनस है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनकी सबकी कर लीजिए गुणा, इसकी गुणा इसके साथ करी तो यहाँ पे हो जाए 4 3 12 √3 के बराबर। इसकी गुणा जब इसके साथ करी तो 3 की गुणा 3 में होगी 9, और रूट की गुणा रूट में होगी तो 27 के बराबर। माइनस के इसकी गुणा करी माइनस के 16 के बराबर, इसकी गुणा करिए तो 4 3 12 और अंडर रूट में 3 के बराबर, और माइनस माइनस के प्लस के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू सेम उसी तरीके से प्लस और माइनस,
मतलब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस के 3√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये 12 दूनी 24 √3 के बराबर। 16 और 27 को दोनों को ऐड कर लीजिए तो 6 और 7 जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 13 के बराबर। और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 43 के बराबर। ठीक है। और नीचे वाले आपकी वैल्यू 16 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करिए 3√3 की गुणा, जब 3√3 के साथ करिए तो 3 3 9 और 3 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 27 के बराबर। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपल 24/√3 और माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी 43 के बराबर। अब इसमें से इसको घटा लीजिए तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो माइनस के 11 बच गया, माइनस की गुणा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 43 प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस 24/√3 बटे में 11 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अच्छा क्वेश्चन है इसको भी। तो आपको यहाँ पर चाहिए सबसे पहले cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 बराबर जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2 के बराबर। sec 30 की वैल्यू, तो sec जो 30 की वैल्यू आपके पास होगी वो आपके पास हो जाएगी 2√3 के बराबर। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर, और sin 30 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2 के बराबर, और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3/2 के बराबर। सभी की वैल्यू पता चल गई। अब सबको पुट कर लेते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और sec 30 की वैल्यू आपके पास 2√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और 45 की वैल्यू 1 यहां पर पुट करते हैं। तो 1/2 की पावर 2 प्लस में √3/2 की पावर 2। नेक्स्ट में यहां पर 5, इसकी मल्टीप्लाई करिए 1/2 की, तो 1/4 के बराबर। ये आपकी वैल्यू 4, तो यहां से मल्टीप्लाई करिए तो 4 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू 3 के बराबर, माइनस के 1। यहां से आपकी वैल्यू 1/4, यहां से आपकी वैल्यू 3/2 के बराबर, क्योंकि अंडर देखे जब √3/2 की मल्टीप्लाई √3/2 के साथ करेंगे तो 3/4 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 3/4 के बराबर। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 5/4 प्लस में 16/3 माइनस के 1 बटे में 1 मान लो। यहाँ पर आपको एलसीएम लेने 4, तो 1 प्लस के 3 के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, इन तीनों में से एलसीएम ले लो आप, 4 से 12 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। तो 4 से भाग दिया तो 3 बार, 3 की गुणा 5 में हो जाएगी, 5 से 15 के बराबर, प्लस में यहाँ से 3 की गुणा करी 4 में, तो 3 चौक 12, 16 चौका 64, मतलब 64 के बराबर, और 1 की गुणा करी 12 में, तो यहाँ से 12 के बराबर। बटे में आपके लो 4/4, ये दोनों कैंसिल कर लो तो 1 बचेगा। अब ऊपर वाले ऐड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बच गया आपका 3 और प्लस के 64 बटे में 12 के बराबर, दोनों को ऐड किया तो 67/12 के बराबर। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज पहले के हमने 5 पार्ट करे केवल, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जब तक, और उसके बाद सेकंड हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। लेकिन इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तभी जाके आप इजीली इनको क्वेश्चन को कर पाएंगे। टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लें, जैसे मैंने सिंपल तरीके बताया उस तरीके से याद करने की कोशिश करें। एक बार जब कोशिश कर लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।